हाय गाइस, आज हम देखेंगे रेडिस में रेडिस सिक्योरिटी। तो कुछ कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। रेडिस लिख के सर्च करना है, इसका ऑफिशियल डॉक पे जाना है और मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, गेट स्टार्टेड नहीं दिख रहा क्या, कोई नहीं, डायरेक्ट रेडिस का ऑफिशियल डॉक पर ही चले जाते हैं, डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ से आपको जाना है डॉक्स में, गेट स्टार्टेड में, और यहाँ सिक्योरिटी का कुछ होगा। यहाँ पर देखिए आपको जो मैनेज रेडिस, शायद यहाँ पर देखिए रेडिस सिक्योरिटी यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग देखेंगे एसीएल का यूज़ करके आप अपने रेडिस को सिक्योर बना सकते हैं। इसमें ये लिखा है रेडिस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसको बोलते हैं। तो रेडिस ACL, शॉर्ट फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इज द फीचर that allows certain connection to be limited in terms of commands that can be executed and the keys that can be accessed. The way it works is that after connecting, a client is required to provide a username and a valid password to authenticate. If authentication succeeds, the connection is associated with a given user and the limits the user has. Redis can be configured so that new connections are already authenticated with a default user. This is the default configuration. Configuring the default user has a side effect the ability to provide only a specific subset of functionality to connections that are not explicitly authenticated. In the default configuration, Redis 6 works exactly like older version of Redis. Every new connection is capable of calling every possible command and accessing every key. So the ACL feature is backward compatible with old clients and applications. Also, the old way to configure a password using require pass configure directive still works expected. However, it now sets a password for the default user. The Redis auth command was extended in Redis 6, so now it is possible to use it in the two argument form auth यूजरनेम पासवर्ड। हियर इज एन एग्जांपल ऑथ पासवर्ड, और इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें काम कर सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि रेडिस ACL जो कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का एक शॉर्ट फॉर्म है, ये फीचर प्रोवाइड कर रहा है कि हम लोग अपने कनेक्शन को लिमिट कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र हमारा रेडिस यूज़ करे, या फिर अगर कोई यूज़र है जो हमारे रेडिस को यूज़ कर रहा है तो उसको कितनी लिमिट्स दी गई, कितने ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन दिया गया है कि वो सारे कमांड रन कर सकता है, यानी सेट कमांड रन कर सकता है, गेट कमांड रन कर सकता है। इस तरीके की लिमिट्स आप सेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। फिर आप जब तक क्लाइंट स्पेसिफिक यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि वैलिड पासवर्ड होगा उसके साथ ऑथेंटिकेट नहीं करेगा, तब तक वह रेडिस को एक्सेस नहीं कर सकता और कमांड्स रन नहीं कर सकता, डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से माइस्क्ल वगैरह में आपने देखा होगा कि हमें यूज़र नेम पासवर्ड सेट करने का मौका मिलता है, उसी तरीके से कुछ आपको यहाँ पर देखने को आज मिलेगा। एक पुराना तरीका है जो कि है रिक्वायर पास, जो कि आपको redis.conf फाइल पे एक मिल जाएगा प्रॉपर्टी, जिस पर पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और फिर उसे पासवर्ड सेट करने के बाद आप इसको कुछ इस तरीके से ऑथ और पासवर्ड लिख के उसमें आप ऑथेंटिकेट होकर काम कर सकते हैं। बट वो डिफ़ॉल्ट यूज़र के लिए सेट होता है। यहाँ पर हम लोग नया यूज़र भी क्रिएट करना सीखेंगे और नए यूज़र को पासवर्ड के साथ कैसे क्रिएट करते हैं वह भी सीखेंगे। यहाँ पर आपको एक डिफ़ॉल्ट यूज़र मिलता है डिफ़ॉल्ट नाम से, जिस पर कि कोई भी पासवर्ड लगा हुआ नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। When ACL are useful, before using ACL you may want to ask yourself what's the goal you want to accomplish by implementing the layer of protection. Normally there are two main goals that are well served by ACL. You want to improve security by restricting the access to commands and keys so that untrusted clients have no access and trusted clients have just the minimum access level to the database in order to perform the work needed. For instance, certain client may just be able to execute read only commands. यहाँ पर वही जो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से MySQL हम लोग MySQL में से रेफर कर रहा हूँ, MySQL लीजिए, MongoDB लीजिए, पोस्ट लीजिए, कुछ भी लीजिए, सभी में यूज़र नेम पासवर्ड की फैसिलिटी होती है। तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड की फैसिलिटी मिलती है जिससे कि आप अनट्रस्टेड क्लाइंट्स का रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर सकें, और जो सिर्फ ऑथेंटिकेट करेगा उसी को आप अपने रेडिस डेटाबेस पे एक्सेस देंगे और वही सिर्फ आपके रेडिस डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा। बाकी ये यू वांट टू improve ऑपरेशनल सेफ्टी सो दैट प्रोसेस और ह्यूमन एक्सेस रेडिस आर नॉट अलाउड to damage the data configuration due to software error or manual mistakes. So for instance, there is no reason for a worker that fetch delayed jobs from Redis to be able to call the flush all command. जैसे कि सब रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कितना कमांड चलाए, कौन से यूज़र कितना कमांड ना चलाए, कौन सा कमांड चलाए, कौन सा कमांड ना चलाए, सारी चीज़ें आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कुछ ACL के कमांड से जो आप देख सकते हैं, ACL लिस्ट है जो कि आपको देगा यूज़र, जो भी जितने भी यूज़र क्रिएट होगा सभी का लिस्ट बना के दे देगा। यहाँ पर यूज़र है तो ये यूज़र दिया, इसका क्या नाम है वह देता है, और ये ऑन या ऑफ हो सकता है। ऑन होगा तो एक्सेस मिलेगा, ऑफ होगा तो एक्सेस नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप यूज़र को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। कोई पासवर्ड नहीं तो नो पास लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये पैटर्न वगैरह लिखा गया है। बस जूम कर देता हूँ, कुछ पैटर्न लिखा गया है, ये पैटर्न और ये पैटर्न और ये पैटर्न, जिसके बारे में आपको जानकारी यहाँ नीचे मिलेगी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि द कमांड above report the list of user in the same format that is used in the Redis configuration file by translating the current ACL set for the user is back into their description. The first two words in each line
आर यूज़र फॉलोड बाय यूज़र नेम, तो ये यूज़र है और ये यूज़र नेम है. द नेक्स्ट वर्ड आर ACL रूल दैट डिस्क्राइब्स डिफरेंट थिंग्स. वी विल शो हाउ द रूल वर्क्स इन डिटेल, बट फॉर नाउ इट इज़ इनफ टू से दैट द डिफ़ॉल्ट यूज़र इज़ कॉन्फ़िगर्ड टू बी एक्टिव. अगर ऑन है तो एक्टिव है ये यूज़र, ऑफ रहेगा तो एक्टिव नहीं रहेगा. टू रिक्वायर नो पासवर्ड, नो पास इसका वैल्यू यहाँ पर दिया गया है. टू एक्सेस एवरी पॉसिबल की, मतलब अगर आप ये लिखते हैं तो जितना भी पॉसिबल कीज़ है सारा एक्सेस कर पाएगा. पब सब चैनल अगर आपको अलाउ करना है तो उसके लिए ये दिया गया है, यानी कि ये यूज़र सभी कीज़ को भी एक्सेस कर सकता है, पब सब का भी काम कर सकता है, और कॉल एवरी पॉसिबल कमांड, सभी कमांड रन कर सकता है, जिसके लिए ये दिया गया. तो इस तरीके से आप लिमिट कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि सभी कमांड ना रन करें तो इसको मत दीजिए, या फिर नेगेटिव वैल्यू के साथ दीजिए तो फिर वो सभी कमांड रन नहीं कर पाएगा. अगर आपको सिर्फ सेट कमांड रन करवाना है इसी वजह से तो प्लस सेट कर सकते हैं, माइनस गेट कर सकते हैं. इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम नीचे आपको देखने मिलेगी. रूल्स वगैरह देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आप यूज़र को ऑन और ऑफ कर सकते हैं. इनेबल द यूज़र, इट इज़ पॉसिबल टू ऑथेंटिकेट एज दिस यूज़र. डिसअलाउ करेंगे, इट्स नो लॉन्गर पॉसिबल टू ऑथेंटिकेट विद दिस यूज़र, तो ये नहीं कर पाएगा. उसके बाद प्लस और कमांड, ऐड द कमांड, जो भी कमांड आपको देना जैसे कि कॉन्फ़िग और गेट कमांड, तो ये कमांड इसको अलाउ हो जाएगा. प्लस कर रहा है तो अलाउ करने के लिए कर रहा है. मतलब यूज़र कमांड यूज़र कैन कॉल कैन बी यूज्ड विद पाइप सिंबल सब कमांड्स. तो मल्टीपल कमांड आप दे सकते हैं इस तरीके से. कॉन्फ़िग गेट ये सब कमांड के लिए बोल रहा है. कॉन्फ़िग गेट कर सकते हैं आप, अगर ये हमने लिखा तो इस यूज़र को, यहाँ जो यूज़र बनाया जा रहा है, मान लीजिए यूज़र हम लोग क्रिएट करिए, लिस्ट दिख रहा है ना, इसे क्रिएट करना भी मैं बताऊँ. तो जब यूज़र क्रिएट करेंगे तो हम लोग उसका यूज़र नेम देते हैं, ऑन ऑफ देते हैं, पासवर्ड सेट करते हैं और इस तरीके से पैटर्न लिखते हैं. तो अगर आपने ये वाला पैटर्न लिखा, ये वाला, तो वह यूज़र कॉन्फ़िग गेट कर पाएगा. उस तरीके से माइनस ये रिमूव करेगा कमांड कोई सा भी, जैसे ऑल कर दिया हमने, ऑल कमांड कर दिया, और माइनस करके कोई एक स्पेसिफिक कमांड हमने कर दिया कि सभी करेगा बट ये नहीं कर पाएगा. उस तरीके से कैटेगरी के लिए यहाँ पर देखिए, और अगर सभी कैटेगरी देखना है तो ACL कैट कीजिएगा, आपको सभी कैटेगरी दिखाई देगा. फिर आपको जो भी कैटेगरी चाहिए वह कैटेगरी, जैसे एडमिन कैटेगरी चाहिए, सेट कैटेगरी चाहिए, एक कैटेगरी में बहुत सारे कमांड्स होते हैं तो वह आपको रन करने को मौका मिलेगा उस यूज़र को. इस कैटेगरी को हटा भी सकते हैं. कमांड फर्स्ट आर्गुमेंट के साथ इसको आप रिमूव या ऐड कर सकते हैं. इस तरीके से ऑल कमांड लिख सकते हैं जिससे कि सभी कमांड उसको मौका मिलेगा. उसके लिए ये वाला पैटर्न आप लिखते हैं, मतलब ये टेक्स्ट लिखिएगा तो ये पैटर्न आपको दिखेगा. एलियास है दोनों का. नो कमांड के लिए माइनस लिखना होता है. फिर यहाँ पर अलग पैटर्न से देख लीजिए, ये इसको क्या बोलते हैं, टिल्ड बोलते हैं ना, टिल्डे. तो ये है, ये लिखेंगे तो क्या होगा, अगर %R और ये लिखेंगे तो क्या होगा, %W लिखेंगे तो क्या होगा, %RW लिखेंगे तो क्या होगा, और रिसेट की कैसे करेंगे वह देखिए यहाँ पर. फिर इस तरीके से पैटर्न, कुछ और पैटर्न से रिसेट चैनल करना तो किस तरीके से करेंगे, और पासवर्ड किस तरीके से आप देंगे वह यहाँ पर बताया गया. आपको ये वाला लिख के, मतलब एंगल ब्रैकेट देकर पासवर्ड लिखना होता है. अगर पासवर्ड जब भी आप ऐड करेंगे तब, अगर पासवर्ड को रिमूव करना है कोई सा तो उसके लिए आप ये वाला लिखेंगे. फिर आपको पासवर्ड लिखना है. हैश देना है तो आप इस तरीके से दे सकते हैं. हैश रिमूव करना है तो इस तरीके से. अगर पासवर्ड नहीं देना है तो नो पास लिखेंगे. अगर रीसेट करना है पास तो आप ये लिखेंगे. और कुछ रूल लिस्ट वगैरह देखने के लिए क्लियर सेलेक्टर यहाँ से कर सकते हैं. और यहाँ पर देखिए क्रिएट एंड एडिट यूज ACL विथ ACL सेट यूजर. सेट यूजर का कमांड का यूज करके आप यूजर सेट कर सकते हैं. यहाँ पर ACL सेट यूजर एलिस लिखा गया तो एक यूजर ये लोग बना रहे हैं जिसमें डिफॉल्ट सारी चीजें होंगी. ओके, सो यूजर नेम दे दिया गया एलिस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफ है, बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है. रिसेट चैनल्स होते हैं और कोई भी कमांड इसको लागू किया हुआ नहीं होता है. तो ऐसा यूजर क्रिएट करके कोई फायदा नहीं है. बाकी बाद में आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपको क्या क्या देना है. जैसे इसको ऑन करना है तो ऑन कर दिया, ये हमने पासवर्ड सेट कर दिया. ये हमने कहा कि कैशेट से जो भी कमांड शुरू होते हैं वह सारा का सारा ये रन कर पाएगा और गेट कर पाएगा. उस तरीके से ऑथ करना हो, मतलब ऑथेंटिकेट करना हो तो ऑथ लिख के, यूजर नेम पासवर्ड लिख के आप ऑथ कर पाएंगे. फिर आप गेट कर पाएंगे. कैश से जो भी की शुरू होगा वह आप गेट कर पाएंगे. उसके बाद गेट यूज़र एलियास करके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप देखते जाइए और बस सीखते जाइए. यहाँ पर देखिए मल्टीपल कॉल्स आपको करने तो कैसे करेंगे, लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं. और यहाँ पर सेट यूज़र, बाद में आपको अल्टर करना तो सेट यूज़र का ही यूज़र के अल्टर किया जाता है. बाकी कुछ डेंजरस कमांड होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं. डेंजरस कमांड जो कि नुकसान कर सकते हैं, वैसे कमांड को डेंजरस की कैटेगरी में रखा गया है. इसे पोटेंशियली डेंजरस कमांड ईच शुड बी कंसिडर्ड विद केयर फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडेड फ्लश होल, जैसे डेंजरस कमांड इससे हमारा सारा डेटा हट जाता है. माइग्रेट एक डेंजरस कमांड है. रिस्टोर, सॉर्ट कीज, क्लाइंट्स, डिबग, इन्फो, कॉन्फिग, सेव, रेप्लिका ऑफ, ये सारे डेंजरस कमांड की कैटेगरी में होते हैं. तो ये आपको, अगर आप नहीं चाहते हैं कि किसी यूजर को ये ना मिले तो आप उसको कैटेगरी से, उस कैटेगरी से हटा सकते हैं. या फिर डेंजरस लिख दीजिए, सारा का सारा जो भी डेंजरस है वह सारा का सारा हट जाएगा. जैसे हमने ये डेंजरस लिख दिया
तो ये जितना भी डेंजरस होगा ये यूजर यूज नहीं कर पाएगा, सारा कमांड यूज कर पाएगा बट डेंजरस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर पासवर्ड लिखा गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से है पूरा का पूरा, बाकी यहाँ पर देखते जाइए और सीखते जाइए, ज़्यादा कुछ मजे वाला यहाँ पर है और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मजा ही आने वाला है। हाउ पासवर्ड आर स्टोर्ड इंटरनली, पासवर्ड हैश करके स्टोर होगा, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इस तरीके से यूजर का डिटेल भी निकाल सकते हैं, जैसे ACL गेट यूजर, यूजर का जो भी नाम होगा वह, और यहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगी। एक्सटर्नल ACL फाइल बनाना तो आप उसके लिए भी ACL फाइल एक्सटर्नल बना सकते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको सारे कमांड्स दिखाता हूँ एक एक करके और फिर ये हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग ओपन करके रखते हैं, इनकेस अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पर आके देखेंगे। बाकी डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ना है, जैसे कि मैंने कहा। हम लोग आते हैं यहाँ पर, मैं WSL के अंदर ही, आप यूबुंटू के अंदर भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। हमारा रूट मास्टर यूबुंटू के अंदर हो, इसको ध्यान में मत दीजिएगा, इससे इसका कोई लेना नहीं है, मास्टर और स्लेव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने सर्वर स्टार्ट कर लिया है रेडिस का, हम लोग redis-cli करके अंदर जा सकते हैं। मैं इसके अंदर हूँ, redis-cli के अंदर से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कीज कर सकते हैं, अभी रूट यूजर है तो ये कीज वगैरह कर सकता है, और ये इसमें कीज सेट है, आप चाहें तो गेट करके देख सकते हैं कि ये सब कुछ काम कर रहा है। तो कौन सा यूजर है जानने के लिए आप लिखिए ACL और लिस्ट, इससे आपको सारा यूजर दिखने को मिल जाएगा। तो अभी हमारा एक ही यूजर है, यूजर कौन सा, यूजर नेम है डिफॉल्ट ऑन यानी कि एक्टिव है, इसमें कोई पासवर्ड नहीं तो नो पासवर्ड है, और ये सैनिटाइज पेलोड किया गया जिसमें सारे कीज पब सब और सारे कमांड्स अलाउड है इसको। तो ये ऐसा कुछ समझिए कि एडमिन की तरह काम करता है, इसमें कोई पासवर्ड नहीं, आप चाहे तो पासवर्ड इसमें सेट कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि पासवर्ड याद रखना है, वरना भूल गए तो गए काम से। तो मैं दिखाता हूँ एक नया यूजर क्रिएट करके, या फिर आप चेक कर सकते हैं कि कौन है आप, इसलिए तो लिस्ट दिखा रहा है ना। अगर मान लीजिए बहुत सारे यूजर है, आपको कैसे पता चलेगा आप कौन से यूजर से लॉग इन है, तब यहाँ पर लिख सकते हैं ACL who am I, ये बता देगा आप डिफॉल्ट यूजर से अभी लॉग इन है अपनी रेडिस पे। उसके बाद अगर इस यूजर का डिटेल जानना हो तो ACL गेट यूजर, फिर यूजर का नाम, जैसे डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट लिखा, एंटर की प्रेस करते हैं। फ्लैग इसका ऑन है, पास है, ये है। पासवर्ड कुछ भी नहीं है, कमांड्स सारे हैं, कीज सारे हैं, चैनल्स सारे हैं यानी कि पब सब, सेलेक्टर यहाँ पर एम्प्टी है। इस तरीके से आप डिटेल देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो इसको करता हूँ क्लियर और ऊपर आते हैं। यहाँ पर अब आपको दिखाता हूँ कि नया यूजर कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं विद पासवर्ड और विद सम पैटर्न और रिस्ट्रिक्शन। वो ACL लिखना है, सेट यूजर एज इट इज लिखना है, फिर यूजर का नाम दीजिए। तो यूजर का नाम मान लीजिए मैं देता हूँ यहाँ पर सुहानी दे दिया, सुहानी दिया, स्पेस देना। उसके बाद आप रूल्स लिखना शुरू कर दीजिए। तो रूल्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ, रूल्स लिखने के साथ आप यहाँ पर पासवर्ड लिख लीजिए। मैं इसको ऑन करना चाहता हूँ, एक्टिव रहेगा ये, तो मैंने इसको एक्टिव कर दिया। और पासवर्ड लिखने के लिए आपको लिखना है ये वाला एंगर ब्रैकेट, फिर पासवर्ड। तो पासवर्ड मैं यहाँ पर देता हूँ ये लिखा, ये मेरा पासवर्ड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर रूल्स लिखिए कि इसको ऑल कमांड का एक्सेस देना है, तो मैंने लिख दिया ऑल कमांड्स। आप इसका जो एलियास होता है वह भी लिख सकते हैं, जो ऑल करके था हुआ। ऑल कीज के लिए यहाँ पर ऑल कीज लिख दिया, तो मैंने ये ऑल कीज लिख दिया। पब सब के लिए मैंने यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। सो एंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा सेट हो जाएगा। आप ACL लिस्ट करके देखेंगे, आपको एक नया यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यूजर सुहानी ऑन, और ये इसका पासवर्ड है जो कि हैश किया हुआ है, और यहाँ पर आपको कीज मिल रहे हैं सभी, और आपको रीसेट चैनल्स यहाँ पर लिखा गया है, और ये सारा कमांड आपको दे रहा है। तो ये सारी लिमिटेशन के साथ ये यूजर हमारा क्रिएट हो गया है। अब इसको ऑथ कैसे करना है, इसमें आप लॉगिन कैसे करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर आते हैं ऑथ और यूजर नेम हमारा क्या है सुहानी, इसका पासवर्ड क्या था एक ही शोज, ये लिखा और एंटर की प्रेस करेंगे तो ये आप इसके अंदर है। आप ये हु एम आई करके देखिए, आपको यहाँ पर मिल जाएगी हु एम आई। और किसी हु एम आई किया मैंने, ये मुझे एरर बता रहा है बिकॉज ACL हु एम आई लिखना था, हु एम आई। एंटर की प्रेस करेंगे, आपको बता देगा कि सुहानी, आप एज सुहानी यूजर आप इसमें लॉग इन है। फिर आप चाहें तो इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको पासवर्ड चेंज करना हो या फिर कोई कमांड आपको नहीं देना, अभी आपको पास सारा कमांड है। तो आप इसमें कीज सारे कीज देख सकते हैं, तो आप सारे कीज यहाँ पर देख सकते हैं। कोई कमांड आपको रन करना, जैसे सेट कमांड, अगर मुझे रन करना, सेट कमांड किया और यहाँ पर सब्जेक्ट नेम सेक्स और रोल एज दिया हुआ है, क्या नहीं है, मान लीजिए कि स्कूल नहीं है तो स्कूल लिखा और स्कूल हमने ले दिया GGPS, ये लिखा। एंटर की प्रेस करते हैं, ये हमारा हो गया। अभी हम लोग कीज देखेंगे वापस से, ये हमें कीज स्कूल भी दिख जाएगा। ये सारी चीजें दिख गई, यानी कि ये सेट कर सकता है यूजर, सुहानी यूजर, इसको सेट करने का परमिशन है। गेट करने का है, गेट स्कूल जो हमने भी किया वही देख लेते हैं, गेट करने का भी परमिशन है, बढ़िया है। तो ये सारी चीजें इसके पास है, यानी कि ये सारा परमिशन इसके पास है, तो करते हैं क्लियर। अभी हम लोग इस यूजर को अगर कम देना चाहते हैं पावर तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप इसको लिखा है ACL, आप डिफॉल्ट में स्विच कर सकते हैं वैसे, या फिर आप इसी में कर सकते हैं। इसी में ट्राई करके देखते हैं। सेट यूजर लिखना है, फिर यूजर नेम हमारा सुहानी, पासवर्ड इसका ऑन रहेगा और पासवर्ड इसका हम लोग वही दे देंगे। पासवर्ड आप चाहे चेंज कर सकते हैं, बट मैं पासवर्ड वही देने वाला हूँ, एक ही सोच। यहाँ पर इसको हम लोग नो कमांड्स कर दे रहे हैं, ये कोई भी कमांड नहीं कर सकता। बाकी मैनुअली हम इसको देते हैं कि ये सेट कमांड नहीं कर सकता, लेकिन ये गेट कमांड कर सकता है। जो गेट होंगे वो सारे कर पाएगा। एंटर की प्रेस कीजिए, ये सेट हो गया। अभी आप देखिए ACL लिस्ट करके आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा बिकॉज आप इसके लिए परमिटेड नहीं है। तो ACL लिस्ट आप रन नहीं कर सकते, इसके लिए आप परमिटेड नहीं है। साथ में अगर आप कीज देखेंगे तो आप कीज भी अब नहीं देख पाएंगे, इसके लिए भी आपको नो परमिशन दिया गया है। आप क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो आप गेट और कुछ भी, जैसे स्कूल, तो आप गेट कर सकते हैं। गेट आप इसको भी गेट कर सकते हैं, आप गेट नेम इसको भी गेट कर सकते हैं। मतलब गेट
कर सकते हैं आप, लेकिन बाकी कुछ भी आप कर नहीं सकते, कीज़ वगैरह आप कुछ भी देख नहीं सकते, नो कमांड्स यहाँ पर लिख दिया गया, सिर्फ एक ये गेट आपको परमिशन दिया गया है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर आप सेट करने की कोशिश करेंगे सेट, और यहाँ पर लिखते हैं कि सिटी और लिख दिया बोकारो, एंटर की प्रेस करेंगे तो ये सेट भी नहीं हो पाएगा। तो ये यूज़र बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, इसे कोई कमांड रन करने की आप इसको परमिशन नहीं है, सिर्फ रीड कर सकता है, गेट कर सकता है बस। तो इस तरीके से आप अलग अलग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको क्लियर करते हैं और इसमें हम लोग चल सकते हैं ऑथ डिफ़ॉल्ट, एंटर की प्रेस किया, ओके ये नहीं हो पाएगा हमारे, एग्जिट करते हैं हम लोग, नहीं ये हो पाएगा, ये तो होना चाहिए हमारा। देखते हैं ये हम लोग ऑथ डिफ़ॉल्ट और पासवर्ड नहीं है तो एम्प्टी देना है, एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए हमारे डिफ़ॉल्ट के अंदर है हु एम आई, अब हम डिफ़ॉल्ट के अंदर है। अभी आपको मान लीजिए कि ACL और कोई पासवर्ड आपको मैनुअली जनरेट करना, तो उसके लिए हमें हमारे पास मिलता है जेन पास, और ये हमें एक पासवर्ड जनरेट करके देगा कुछ इस तरीके से, एक लंबा सा पासवर्ड। अभी ये देख लिया, अभी यूज़र डिलीट करना है, ACL लिस्ट, मेरे पास एक यूज़र है सुहानी जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? उसके लिए आपको लिखना है ACL डेल, और डेल यूज़र होता है डेल, ये सब मैंने वहीं से देखकर सीखा था, डेल यूज़र और यूज़र नेम क्या होगा सुहानी। आप मल्टीपल कर सकते हैं एक साथ, जैसे कि देख सकते हैं सुहानी एंटर की प्रेस किया, ये इंटीजर 1 डिलीट हो गया, ACL लिस्ट करके देखिए सेवा कोई डिफॉल्ट दिखेगा और बाकी सारा हमारा डिलीट हो चुका है। अभी मैं आपको इस पासवर्ड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब भी आप पासवर्ड जनरेट करें तो इस कमांड का यूज़ करके ही पासवर्ड जनरेट करें, मतलब कहीं भी आपको पासवर्ड चाहिए, मान लीजिए कि कॉन्फिग फाइल में आप redis.conf फाइल पे अगर आप कहीं पासवर्ड लिखना चाहते हैं किसी भी तरीके का, तो आपको इस कमांड को रन करना और ये पासवर्ड जनरेट करके ये वाला वहाँ पर लिखना है एज अ पासवर्ड। क्यों ऐसा? बिकॉज रेडिस ऑलरेडी काफ़ी फास्ट होता है, अगर आप लंबा पासवर्ड नहीं देंगे तो ब्रूट फोर्स अटैक करेगा कोई और आपका पासवर्ड कैप्चर कर सकता है, इसलिए पासवर्ड हमेशा इसमें लंबा देना है, जो भी देना है जब भी देना है, ठीक है जी। तो ये हमारा पासवर्ड है इसका, ये जो देख रहे हैं आप, इसका पूरा का पूरा ये पासवर्ड है, और बस इसमें यही है, अभी और कुछ है नहीं, मतलब है तो बहुत सारे कमांड्स बट उतना तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, उसमें वो शाम ढल जाएगी। लेकिन आप ऑफिशियल डॉक पे जाके जरूर चेक कीजिए इसको कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, एडमिन कैटेगरी कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें चेक कीजिए, और काफ़ी सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, मज़ा आएगा बहुत आपको। अगर आपको कैटेगरी देखना, सारा कैटेगरी देख सकते हैं ACL CAT का करके। तो ये जो रिक्वायर पास वाला है जो यहाँ पर बताया गया था, ये एक मैनुअली पुराने वर्जन पे आता था, अभी भी है, वह रिक्वायर पास का जो कॉन्फ़िग पे रहता है वह भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट वह मैं यूज़ करने का सजेशन नहीं दूंगा, बट आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ कि ये है कहाँ पर। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर, और हमें जाना पड़ेगा cd/etc/redis, इसके अंदर हमें मिलेगा redis conf, इसको नैनो कीजिए redis conf को, और इसमें आपको Ctrl+W प्रेस करना है और इसमें लिखिए रिक्वायर पास, एंटर की प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है रिक्वायर पास। तो यहाँ पर आप इसको कमेंट से हटा के द रिक्वायर पास इज नॉट कंपेटेबल विद ACL फाइल ऑप्शन एंड ACL लोड कमांड, दिस विल कॉज रिक्वायर पास टू बी इग्नोर्ड। अभी इसमें से इसको हटाना है और यहाँ पर सिंपली आप अपना पासवर्ड लिख सकते हैं इस वाले पे, इसको हटा के, और पासवर्ड जो भी लिखना वो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया तो ये लिख सकते हैं। फिर आपको ऑथ और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है डिफॉल्ट यूजर का, इसको हटाइए, इसको कमेंट कर दीजिए, बिकॉज मुझको करना नहीं है, मैंने Ctrl+X प्रेस किया, नो में क्लिक किया, अगर एन प्रेस किया और ये हमारा हट गया। तो दोनों में आपको दिखा दिया, ये सिक्योर करने का तरीका है। अगर आप रेडिस अपना सिक्योर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब आपके पास एक डिफॉल्ट है जिसको मैं आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, या फिर आप सेट यूजर का करके भी पासवर्ड में डिफॉल्ट वाले यूजर में पासवर्ड सेट कर सकते हैं, इससे आपका सिक्योर हो जाएगा। जिस यूज़र के पास यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा सिर्फ और सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा, वरना कोई नहीं कर पाएगा। साथ में जितना मैंने लिमिट सेट किया है उतना ही कर पाएगा, उतना ही काम कर पाएगा, एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं पाएगा। बाकी दोस्तों प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करना है। प्लेलिस्ट में आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपको मिलेगा। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट, यहाँ से आप मेरे चैनल पे जाइएगा, यहाँ से आपको प्लेलिस्ट में क्लिक करना है, और ये वाला प्लेलिस्ट है रेडिस का, जिसमें आप रेडिस का सारा वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी नहीं है बट जैसे जैसे मैं एडिट करूँगा वैसे से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।